हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आदिल सर ऑनलाइन क्लास के अंदर। मैंने एक फॉर्मूला बोर्ड पे लिखा है जिसका जो फॉर्मूला आप रीड कर सकते हो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप बोलेंगे सर ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, एक साल पहले आपका वीडियो भी आ चुका है। असल में मुझे इसको लिखने के लिए इसलिए लिखा मैंने ये क्योंकि इसका जो है एप्लीकेशन वो ये इस वीडियो में है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है वेलोसिटी, और दोनों भी एक दूसरे से रिलेटेड है। थोड़ा अगर मैं इसको वो कर लूँ, रिवाइज कर लूँ हमारे स्पीड को कि हाँ हमने एक पॉइंट से लेके एक पॉइंट तक ट्रैवल किया जिसका डिस्टेंस था 60 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ आने के लिए मुझे 1 आवर लगा, या सपोज करो 3 आवर लग गया। तो यही हमको उसको सॉल्व करते थे। डिस्टेंस लेते थे 60 किलोमीटर और टाइम लेते थे 3 आवर्स, फिर हमारा आंसर आता था जो भी हमारा आंसर रहेगा वो। तो ये हो गया हमारा स्पीड का फॉर्मूला। तो अब वेलोसिटी क्या है और इन दोनों में क्या रिलेशंस हैं, तो उसको समझने से लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, स्पीड के फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखो कैसे, मैं क्या करूँगा, मैंने स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ रीअरेंज किया है मेरे फॉर्मूले को। इसको यहाँ लेकर आया, डिस्टेंस को वहाँ कर दिया। तो बताओ, अगर मैंने बताया कि आपको कि ना कोई गाड़ी है जो यहाँ से वहाँ तक जा रही है, इसकी स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आ रहा है, 60 किलोमीटर है, और उसको ट्रैवल करने के लिए टाइम लगता है 3 आवर। तो उसमें हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या? इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अब इसका जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर, और उसको टाइम कितना लगता है 3 आवर। हम इजीली कर सकते हैं इसको। स्पीड पे दो 60 मल्टीप्लाई बाई टाइम कर दो 30, 3 60 80 180 डिस्टेंस। ये हमारा डिस्टेंस आ गया 180 किलोमीटर, क्योंकि आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा 180 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। लेकिन यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने पे उसका डायरेक्शन हमें कुछ समझ में नहीं आया कि वो कहाँ कौन सी डायरेक्शन में गई। हमारे पास 4 डायरेक्शन होते हैं, आपको मालूम है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। तो 4 डायरेक्शन है हमारे पास, लेकिन कहाँ डायरेक्शन में होगी हमको मालूम नहीं पड़ेगा। तो इसी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए जब हमारे वही स्पीड जो है उसके साथ डायरेक्शन ऐड हो जाए कि कौन से डायरेक्शन में जा रही है, इसी को हम बोलेंगे वेलोसिटी। एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि ना एक गाड़ी ट्रैवल कर रही है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये यहाँ से अंदर ट्रैवल कर रही है। और इसको ऐसे ना लेते, अगर मैं इसको ऐसे ले लूँ कि मैंने बोला कि ना ये यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रही है फ्रॉम ए टू बी, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का जो उसका डिस्टेंस है वो है 60 किलोमीटर पर आवर, और ये उसकी स्पीड हो गई है। लेकिन अब ये स्पीड के साथ ना मैं आपके एक बात और मेंशन करूं कि ना वो जा रही है नॉर्थ डायरेक्शन। तो अब वो स्पीड नहीं रही, अब वो बन गई है वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक चीज मेंशन किया है, वो है डायरेक्शन। तो जब भी स्पीड के साथ डायरेक्शन आ जाएगी तो वो बन जाएगी हमारी वेलोसिटी। तो इस बात को देखते हुए अगर हम वेलोसिटी का अगर हम फॉर्मूला निकाले, अगर स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपके सामने अभी लिखा था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वैसे वेलोसिटी जो है ना वो भी सेम ही रहेगी, बट इसमें डायरेक्शन भी आ जाएगा। तो इस वेलोसिटी को निकालने के लिए हम एक चीज और ले सकते हैं, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटी थी तो हमने डिस्प्लेसमेंट ही क्यों लिया? क्योंकि मेरे फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये 2 बात को समझाया था। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट चेक किया जाता है, कहाँ से कहाँ चीज़ गई थी। तो वही बात वेलोसिटी में भी चेक की जाती है कि वो चीज़ कौन से डायरेक्शन से कौन से डायरेक्शन में गई, ईस्ट टू वेस्ट गई, वेस्ट टू ईस्ट गई, या नॉर्थ से साउथ आई, वो सारी बात ध्यान रखी जाती है। तो यही हमारे वेलोसिटी का फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दोनों सेम है। जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग डिस्टेंस को किस में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं, या उसको हम लोग छोटी क्वांटिटी मीटर में ले लेते हैं, तो टाइम हम सेकंड में ले लेंगे। तो वैसे डिस्प्लेसमेंट भी क्वेश्चन आते हैं मीटर के अंदर, टाइम क्वेश्चन लेते हैं सेकंड में।
तो दोनों का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, बट दोनों की यूनिट जो है वो सेम सेम है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर कोई चीज़ है जो कि ट्रैवल कर रही है ऐसे, थोड़ा पाथ जो है वो टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा पाथ है, और लोग स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और इसके स्टार्टिंग पॉइंट के बाद वो पूरा घूम के यहीं पे इसका एंडिंग पॉइंट भी यही है, तो मेरे को बताओ कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। वेरी गुड, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? थोड़ा सोचो। क्योंकि उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है? सेम है। जब भी किसी भी डिस्प्लेसमेंट में उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। जब उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। टाइम कुछ भी लगे, वो 3 आवर लगे, 4 आवर लगे, लेकिन जब न्यूमरेटर में जीरो आता है तो मैथ से बोलता है कि पूरा आंसर क्या होगा? जीरो होगा। तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। तो ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है। तो हम आपको अगर ये बात को बच्चों को ध्यान हो कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है और वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। दोनों का यूनिट सेम है और वेलोसिटी को जो है वो एक छोटे से सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो है स्मॉल v। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। बाय।